वेलकम दोस्तों। नरेशन के जैसा कि हमने 3 लेक्चर देखा, आज हम चौथा लेक्चर देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस जिनमें आज्ञा, परामर्श और प्रार्थना और रिक्वेस्टेड यानी कि आज्ञा, परामर्श, प्रार्थना प्रकट की गई होती है, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा का बोध होता है, परामर्श का होता है, चाहे प्रार्थना का होता है, अगर इस तरह के बोध होते हैं तो वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखिए उनको इम्परेटिव सेंटेंस नरेशन में हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक, तो उन्हीं का हम देखेंगे कि नरेशन में कैसे चेंज करेंगे। अब उसके लिए लिखा गया है कि रूल नंबर 1, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड, देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आता है, सैड तो आएगा ही, तो सैड को भाव के अनुसार बदलते हैं, भाव के अनुसार बदलते हैं। अगर उसमें आर्डर का भाव दिया गया है तो आर्डर्ड में या कमांडेड में सैड टू को बदल देंगे या सैड को बदल देंगे। अगर एडवाइस का होगा तो एडवाइस में बदल देंगे, या एडवाइस का होगा तो एडवाइज्ड में या अर्ज में बदल देंगे। अब देखिए अगर उसमें सैड टू अगर रिक्वेस्ट का बोध होता है तो उसे रिक्वेस्टेड या बेग्ड में बदल देंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से भली बात ही समझेंगे, देखेंगे आगे। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब के पहले टू जोड़ देते हैं, ठीक है ना। रिपोर्टेड वर्ब में यानी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में टू जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा है कि टीचर सेड टू मी, ठीक है, टीचर सेड टू मी कामा नोटेड कामा सीट डाउन। अब देखिए सीट डाउन, टीचर ने मुझसे कहा कि बैठ जाओ, तो बताओ टीचर ने मुझसे कहा, तो ये सेड टू है, तो सेड टू अगर टीचर मुझसे कहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, वो मुझे जाहिर सी बात है कि वो मुझे आदेश देगा, ठीक है ना। तो जब वो आदेश देंगे, टीचर आदेश देंगे, तो इसलिए सेड टू को मैंने चेंज क्या कर दिया है, सेड टू को हमने चेंज कर दिया है, ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया है। सेड टू को किस में चेंज कर दिया गया है, ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। और जब देखिए टीचर, द टीचर सेड टू को चेंज कर दिया किसमें, ऑर्डर्ड में। मी है तो मी, अब ये कामा हटाएंगे तो देखिए इसमें कामा के लिए कुछ नहीं लगता है, इसमें कामा के लिए कुछ नहीं लगता है। अब यही कामा हटाएंगे और वर्ब से पहले यहाँ पे लिखा गया कि वर्ब के पहले टू जोड़ देते हैं, वर्ब के पहले टू जोड़ देते हैं। तो वर्ब है यहाँ पे सीट, तो उससे पहले हमने क्या कर दिया, टू सीट डाउन, सेम उसी तरह उतार देंगे, बस वर्ब के पहले हमने क्या कर दिया, टू जोड़ दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा कि ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड, तो वर्क हार्ड, यानी ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, ठीक है ना। यानी कि वह अपने दोस्त से कह रहा है कि कठिन परिश्रम करो। अब बताइए दोस्त से कहेगा तो उसमें क्या होगा, वो एडवाइस देगा, तो सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, ही है तो ही लिख दिया, सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, एडवाइस में। हिज फादर है तो हिज फादर हमने लिख दिया। कामा, इसको कामा हटाएंगे तो हमने कहा कि कामा के लिए हटाने के लिए कुछ नहीं लगता, बल्कि वर्ब से वर्ब पहले टू लगा के सेम बातों को लिख देते हैं। अगर कर्ताएं आएंगे तो चेंज होगा, जैसे आई और वी के कोई भी फॉर्म आता है तो वो चेंज होगा। तो वर्क हार्ड, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे कि टीचर सैड, टीचर सैड, टीचर सैड, ठीक है, ओपन योर बुक बॉयज। अब देखिए ये इसी को बोलते हैं ओकेटिव केज, यानी ओकेटिव केज वो होता है जो अगर टीचर सैड किससे कहता है तो वो इधर दिया होता है, जब इधर दिया होता है तो इसको हमको इधर लाके लिखना होता है, ठीक है। तो टीचर सेड टू बॉयज, यानी कि टीचर ने बच्चों से ही कहा कि ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। तो टीचर सेड, अब देखिए टीचर को हमने टीचर लिखा सेड, अब सेड को वो क्या करेगी, आर्डर देगी। टीचर क्या देगा, अध्यापक क्या देगा, आपको आदेश देंगे, ठीक है। तो सेड को हमने किस में कर दिया, आर्डर में। और इस बॉय को इसमें जो लिखा था इन्वर्टेड कामा में लिखा होता है, यानी बॉय से तो ही कह रहे हैं ना, तो इसको यहाँ ला देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो टीचर आर्डर्ड बॉयज, यानी कि टीचर ने बच्चों से कहा। अब इसको लगाना टू ओपन योर बुक, तो देखिए वर्ब यही ओपन योर बुक, तो इसके पहले क्या लगना, टू, ओपन है तो ओपन, योर, योर देखिए योर यहाँ पे वो आ गया, यू वाले फॉर्म में आ गए। तो यू वाले फॉर्म में हम जानते हैं कि सेड के बाद वाले, तो सेड के बाद वाले में क्या है, बॉय है, तो बॉय के अपने के लिए क्या होता है, तो दियर का प्रयोग होता है। बुक है तो बुक, बॉय के अपने के लिए क्या प्रयोग होता है, दियर प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब अगला लिखा है रूल नंबर 2, कह रहा है कि जब वाक्य में डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसकी दो विधियां हैं। जब वाक्य में डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसकी दो विधियां हैं, ठीक है।
अब कौन कौन सी विधि है उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो जब वाक्य में डू नॉट से प्रारंभ हो तो उसको हम देखेंगे। जैसे माई फादर सेड टू मी, यानी कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने कहा कि डोंट अबूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। अब देखिए माई फादर, तो माई फादर मैंने लिख दिया। सेड को अब देखिए, या तो आपको देखिए या तो फॉरवर्ड में बदल लेना होता है या डू नॉट को ही रखने देता है। तो देखो दोनों तरीके में से जो आपको आसान लगेगा दोनों सही माने जाएंगे, ठीक है ना। तो सैड को देखा, पिताजी तुमसे क्या कहेंगे, सलाही तो देंगे ना, आपके गाली मत दो। तो पिताजी माय फादर सैड टू क्या हो जाएगा, एडवाइस में बदल जाएगा। मी है तो मी, और डू को हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। नाट है तो नाट लिखेंगे और नाट के बाद हम टू लगाएंगे और बाकी पूरी बात उसी तरह लिख देंगे। यानी जो कुछ भी मैटर होगा उसको हम उसी तरह लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक वाला क्या किया मैंने कि डू को हटा के नाट रहे तो नाट के बाद टू लगा के सेम बातों को हमने लिख दिया। और इधर सेड टू को आदेश, आदर, ऑर्डर या कमांडेड या एडवाइस में चेंज हमने कर दिया। एक तो इस तरह का हो गया नाट, दो विधि थी तो एक विधि ये हो गया मेरा। दूसरा कह रहा है मेरा, ठीक है, कि माई फादर फॉरवर्ड। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है। आपको करने क्या है कि देखो माई फादर, देखिए यहाँ पे माई फादर, तो माई फादर सैड टू को जब डू नॉट आएगा तो सैड टू को आपको फॉरवर्ड में बदल देना है, फॉरवर्ड में बदल देना है। अब फॉरवर्ड में बदलने के बाद ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा। अब उसके बाद डू नॉट को ही पूरे को हमें क्या करना होगा, हटा देना होगा। उसके बाद जो डू नॉट को हटा देंगे इसको, तो जो बचेगा ही पूरी बात उसी को यहाँ पे हम लोग उसी तरह उतार देंगे। तो फॉरवर्ड यहाँ बदलते हैं, ठीक है ना, फॉरवर्ड यहाँ बदलते हैं। अब देखिए नेवर वाले वाक्य में हमने क्या यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, कि नेवर वाले वाक्यों में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है। नेवर वाले वाक्यों में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल लिखा गया आपके सामने कि टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने अध्यापक से, वो बच्चों से कहा, बच्चा नहीं लिखा मैंने, टीचर ने विद्यार्थियों से कहा नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। अब देखिए तो सेड टू ये मेरा क्या हो जाएगा, सेड टू यहाँ पे देखिए। अब देखिए नेवर जब आ गया है तो नेवर को हम जानते हैं कि फॉरवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो नाट के हिसाब से ही लगाएंगे, इसे नाट वाले के हिसाब से ही, ये वाले हिसाब से लगाएंगे, ठीक है ना। तो टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर बच्चों को क्या देगा, सुझाव देगा, ठीक है। तो सेड टू किस में चेंज हो गया, एडवाइस में। तो टीचर सेड टू किस में चेंज हो गया, एडवाइस में हो गया। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, कामा हटाएंगे तो देखिए कामा के लिए इसमें कुछ होता नहीं। नेवर है तो नेवर आपको लिखेंगे, नेवर के बाद टू लगाएंगे और बाकी सेम बातों को उतार देंगे। और जो ये करता है यू, ठीक है ना, तो यू सब्जेक्ट के यहाँ सेड के बाद देखना होता है। यू, ये यू का फॉर्म है ना, यू का अपने के लिए फॉर्म होता है, तो सब्जेक्ट के बाद देखना। हमने बताया था कि आई आएगा तो सब्जेक्ट के पहले देखना है, यू आएगा तो सब्जेक्ट के बाद देखना। आई की कोई भी फॉर्म आए तो सब्जेक्ट के पहले, आई के और यू के कोई भी फॉर्म आए तो सेड के बाद देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेवर टू वेस्ट योर। अब देखिए योर यहाँ पे चेंज करेंगे इसको, योर को सेट के बाद स्टूडेंट में। तो हमने बताया कि कुछ भी वो बहुवचन का होता है तो उसके अपने के लिए क्या होता है, दियर का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे राम लिखा है तो राम की जगह आपको ही दिखना चाहिए, ठीक है। अब रूल नंबर 3 कह रहा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच में काइंडली सर प्लीज आए तो सैड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और उन शब्दों को हटा देते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखा है, एग्जाम्पल देखेंगे कि स्टूडेंट सेड टू टीचर, स्टूडेंट सेड टू टीचर, यानी अध्यापक, देखिए स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, सेड टू यानी कहा, टीचर यानी अध्यापक से। तो विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा सर को, मार्क यानी लगा दीजिए, मी यानी मेरा, प्रेजेंट यानी उपस्थिति, सर मेरा उपस्थिति लगा दीजिए। अब ये सर आया, यहाँ पे प्लीज आ गया, तो इनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब देखिए ये सैड है तो सैड टू किस में बदल जाएगा, अब विद्यार्थी टीचर से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, सैड टू तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में हो जाएगा। टीचर द टीचर, इस सर को हम हटा देंगे और बाकी पूरी बातों को उतार देंगे, लेकिन कर्ता जो होगा आई वी या आई और यू के जो भी होंगे वो तो हम चेंज करेंगे ही, ठीक है ना। तो मार्क है, देखिए सर को हटा दिया, उसके बाद टू लगाया, मार्क है तो मार्क, यानी कि पिछले रूल से कि टू लगा के ही लिखते हैं, तो वर्ब के पहले टू लगा दिया, मार्क है तो मार्क। अब मी को चेंज करेंगे सेट के बाद वाले में, तो क्या हो जाएगा, हिम, और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, ठीक है ना। यहाँ पे टीचर लिखा हो, प्रिंसिपल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, गार्डनर लिखा हो, फार्मर लिखा हो, तो आपको ही वाला फॉर्म वो दिखाई देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ही वाला फॉर्म दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। अब लिखा है कि राम सेड टू श्याम,
राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, प्लीज कम एंड टेल अ स्टोरी, प्लीज कम एंड टेल अ स्टोरी। ठीक है, देखिए तो अब राम ने श्याम से कहा कि प्लीज कृपया। अब देखिए इस तरह के वाक्य है तो हमने कहा था कि रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। तो सेड टू हमारा किस में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में राम है तो राम, श्याम को तो श्याम उसी तरह उतार देंगे, कामा हटाएंगे, प्लीज को भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद प्लीज को हटा देंगे और ये वर्ब के पहले टू लगाना, कम लिख देना, एंड टेल टेल अ स्टोरी स्टोरी, सेम ये आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके कुछ और रूल हैं उसको देख लेते हैं। अब देखिए जैसा कहा है कि कुछ इम्परेटिव वाले वाक्य इंट्रोगेटिव, जैसे कुछ इम्परेटिव वाले वाक्य इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं, लेकिन वो इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं। इनसे विनम्रता, प्रार्थना या भाव झलकता है, इनका भाव झलकता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर वुड लिखा था, आप जानेंगे कि ये तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है। ठीक है ना। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप अपना पेन देना चाहेंगे। ठीक है ना, क्या आप अपना पेन देंगे या देना चाहेंगे। तो इस तरह के अगर सेंटेंस बोल रहे हो, ठीक है, तो देखिए ये वुड को आपको क्या करना है, हटा देना है, और वुड के बाद यू और प्लीज को, यहाँ तक पूरी को हटा देना होता है। बस वर्ब से ही हमें ख्याल करना होता है, वर्ब से ही ख्याल करना था, बाकी पूरे को हम हटा देते हैं। अब देखिए तो ही सेड टू, अब वो सेड टू क्या, उससे आग्रह कर रहा है ना, तो ही रिक्वेस्टेड मी, कामा हटा देंगे और ये पूरी बात को हटा देंगे और वर्ब यहाँ से शुरू करेंगे, गिव के यहाँ से, ये पूरी हटा देंगे, वर्ब के यहाँ से शुरू करेंगे। तो गिव है तो गिव के पहले क्या लगाएंगे, टू, और गिव है तो गिव, अब मी को चेंज करेंगे सेड के पहले वाले में। तो इसका देखिए यहाँ पे मी किसके लिए प्रयोग हुआ है, वो काम कराने के फॉर्म में प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुआ है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो ही में लिख दिया। अब देखिए योर को हमें कहाँ देखना आता है, सब्जेक्ट के बाद, तो मी का अपने के लिए क्या होगा, यहाँ पे माई होगा, उसके बाद पेन है तो पेन। ठीक है ना। अब देखिए अगला एग्जाम्पल लिखा है कि सी सेड वुड यू लाइक अ सैंडविच, क्या तुम एक सैंडविच पसंद करोगे। ठीक है ना, सैंडविच। अब देखिए तो ये वुड के बाद वाले यहाँ तक, यानी कि ये वुड यू लाइक, ठीक है ना, यहाँ पे योर लिखा गया गलत है, वुड यू लाइक होगा। ठीक है, वुड यू लाइक होगा। ठीक है, तो वुड यू लाइक, तो देखिए अब ये पूरी बातों को हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हटा देने हैं। तो ही सेड, अब उसने क्या किया, उसने ऑफर किया। ठीक है ना, तो सी ऑफर्ड, ठीक है, वुड यू लाइक अ सैंडविच, या कोई खाने वाला पदार्थ होता है, ठीक है, सैंडविच, तो उसी को कहा गया कि क्या तुम सैंडविच लोगे। तो कह रहा कि सी, अब तुम उसी बातों को तुम दूसरे को कहना, तो क्या कहोगे, सी ऑफर्ड में, उसने मुझे ऑफर किया, और सैंडविच यानी एक सैंडविच। अब देखिए ही सेड टू देम, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये इंटरगेटिव जैसा है, लेकिन ये लग नहीं रहा कि इंटरगेटिव है। ठीक है ना, वो एक प्रार्थना के भाव ही झलकता है। तो ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, वुड यू लाइक टू सिट डाउन। अब देखिए वुड यू लाइक टू, देखिए ये पूरी बातों को हमें क्या करना है, हटा देना है, और सिट वर्ब से पहले, वर्ब के बाद से ही शुरू करने है। तो सेड टू किसने, वुड यू लाइक टू सिट डाउन, क्या आप बैठना पसंद करेंगे। तब इसमें आग्रह हो रहा है ना, निवेदन किया जा रहा है, तो क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। तो सेड टू किस में चेंज होगा, रिक्वेस्ट में। तो ही रिक्वेस्टेड देम, अब इसको हटा देंगे हम, तो इसको हटाएंगे, ये पूरे को हटा देंगे, बचा क्या, टू सीट डाउन, तो टू सीट डाउन हम उसे उतार देंगे। टू भी नहीं होता तब भी हम टू लगा देते हैं। अब अगला वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एक ही वीडियो में डाल दिया जाएगा, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर